इमेजिन कीजिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो और आज हम जा रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की तरफ। एक ऐसा प्लैनेट जहां एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जहां तूफान सदियों से चल रहे हैं और जहां प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आज हम जुपिटर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर उसके क्लाउड्स के नीचे क्या छुपा है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली। हमारी जर्नी शुरू होती है अर्थ से। जुपिटर हमसे एवरेज 778 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। आज के फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट को भी वहां पहुंचने में सालों लग जाते हैं। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, सन छोटा दिखने लगता है और स्पेस और ज़्यादा डार्क हो जाता है। कई महीनों की जर्नी के बाद हमें एक दूर जायंट स्ट्रिप प्लैनेट नजर आता है। वही हमारी डेस्टिनेशन है, जुपिटर। लेकिन जुपिटर तक पहुंचने से पहले हमें उसके मून्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है एलो। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे वोल्केनिक वर्ल्ड है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोस है। अगला मून है यूरोपा। इसकी आइसी सरफेस के नीचे एक जायंट ओशन छुपा हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ एलियन लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है गैनीमेड। ये इतना बड़ा है कि हमारे पहले प्लैनेट मर्क्यूरी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। मून्स को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली जुपिटर के सामने खड़े हैं। जुपिटर के पास आते ही एक चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है, द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक जायंट स्टॉर्म है जो कम से कम 300 साल से चल रहा है। इसके अंदर पूरी एक अर्थ फिट हो सकती है। हवा की स्पीड यहाँ 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा पहुंच सकती है। इससे हमें पता चलता है कि जुपिटर जितना सुंदर है उतना ही डरावना है। अब हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें अमोनिया क्लाउड्स मिलते हैं। हर तरफ लाइटनिंग हो रही होती है, हर तरफ स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं। कोई सॉलिड ग्राउंड नजर ही नहीं आता। जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना ही डेंजरस होने लगता है। टेम्परेचर भी रैपिडली बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में हमारा स्पेसक्राफ्ट स्ट्रेस महसूस करने लगता है। अब हम इतनी गहराई में पहुंच चुके हैं कि जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती। प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 1000 गुना ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन एक अजीब फॉर्म में बदलना शुरू करता है। इसे मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जुपिटर का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इसी लेयर की वजह से है। देखते ही देखते अब हम जुपिटर के सेंटर के पास है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट आज भी श्योर नहीं है कि जुपिटर का कोर एग्जैक्टली कैसा है। कुछ मॉडल्स कहते हैं कि यहाँ रॉकी कोर हो सकता है, कुछ कहते हैं कि कोर पार्शियली डिसॉल्व हो चुका है। यानी जुपिटर का सेंटर एक मिस्ट्री ही है। और इसी तरह हमारी जर्नी खत्म होती है। हम जुपिटर के क्लाउड से लेकर उसके पॉसिबल कोर तक पहुंचे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर कोई इंसान जुपिटर में गिरने की कोशिश करे तो वो सेंटर तक कभी नहीं पहुंच सकता। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर उसे काफी पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर भी जुपिटर आज भी सोलर सिस्टम का सबसे फैसिनेटिंग प्लैनेट है। और आप अगली जर्नी में किसी और प्लैनेट या ब्लैक होल के अंदर जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।